आज यूक्रेन समेत पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा है कि क्या यूक्रेन जंग हारने वाला है। यह बहुत बड़ा सवाल है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन के साथ अगर मैं कहूं अमेरिका ने वादा खिलाफी की है तो शायद गलत नहीं होगा। और अमेरिका की इस वादा खिलाफी का मतलब क्या है? बहरहाल, क्या यूक्रेन रूस के सामने सरेंडर करने वाला है? यह हर कोई जानता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन्स देने से इनकार कर दिया है। कई और मुल्क अपनी पोजीशन से बैक ट्रैक हो गए। अब ज़ेलेंस्की के पास सरेंडर के अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन बात इससे आगे की है, क्योंकि अब रशिया के अंदर यूक्रेन से आगे की वॉर प्लानिंग की बातें होने लगी हैं। मल्टीपल वॉर फ्रंट्स खोले जाने पर डिस्कशन हो रहे हैं। आज रशियन स्टेट मीडिया की तरफ से कई चौंकाने वाले बयान सामने आए हैं। रूस के सरकारी मीडिया की तरफ से कहा गया है कि जिस तरह यूक्रेन को डीमिलिटराइज किया गया, उसी तरह अब नेटो को डीमिलिटराइज करना होगा, यानी नेटो पर हमले की डायरेक्ट धमकी दी गई है। रूस की मीडिया में यह भी कहा गया है कि अब असली जंग का वक्त है। तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। एक और डिबेट में रूस के एक सांसद ने अमेरिका को सरमत मिसाइल से हमले की धमकी दी है। रूसी संसद की डिफेंस कमेटी के डिप्टी चीफ और सांसद ओलेक्सेई जुरावलोव ने कहा कि अमेरिका को खत्म करने के लिए 4 ही मिसाइलें काफी हैं। जुरावलोव ने कहा कि इतनी तबाही होगी कि धुएं का गुबार मैक्सिको से भी दिखाई देगा। अब इन बयानों की टाइमिंग नोट करने वाली है। रूस के टेलीविजन पर अमेरिका को धमकी देने वाले स्टेटमेंट्स, नेटो से जंग करने वाली बातें ऐसे वक्त कही गई हैं जब ईयू ने तय कर लिया कि वो इस साल के आखिर तक रूस के 90% तेल इंपोर्ट पर बैन लगा देगा, यानी रूसी तेल लेना बंद कर देगा। अब इसका दूसरा पहलू समझिए, यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब रूस डोनबास में फिनिश लाइन पर पहुंच चुका है। आधा सेवेरोडोनेस्क उसके कंट्रोल में। इसीलिए सवाल बनता है कि रूस का नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। क्या वाकई रूस यूक्रेन से आगे भी कोई स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चलाएगा? यूक्रेन के बाद वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी में रूस। अब की बार नाटो से आर पार की वॉर। मिशन यूक्रेन कंप्लीट, पुतिन का टारगेट 30। ज़ेलेंस्की सरेंडर मोड में। पुतिन को जो चाहिए था मिल गया। यूक्रेन वॉर पर पूर्ण विराम किसी भी वक्त लग सकता है। लेकिन शायद पुतिन ने तय कर लिया है कि वो अब यूक्रेन तक नहीं रुकेंगे। रूस यूक्रेन से आगे बढ़ेगा। मॉस्को का अगला टारगेट नाटो है। खुलकर नाटो से जंग की बातें होने लगी। शायद ये कबूलने का वक्त आ गया कि रूस का यूक्रेन में स्पेशल ऑपरेशन खत्म हो गया। अब असली जंग शुरू हो चुकी है। ये तीसरा विश्व युद्ध है। अब हमें सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि नाटो को भी डीमिलिटराइज करना होगा। बात नाटो तक नहीं रुकी। रूस की सरकारी मीडिया पर मॉस्को के स्टूडियो से रूस के सांसद ने डायरेक्ट अमेरिका को धमकी दी। कहा गया कि अमेरिका पर सरमत मिसाइल दाग सकते हैं। एटम बम वाली मिसाइल चलेगी तो ना अमेरिका का ईस्ट कोस्ट बचेगा न वेस्ट, सब बर्बाद हो जाएगा। इसी तरह यूक्रेन में कत्लेआम की बात कही गई। सबके सामने कहा गया कि कम से कम 20 लाख यूक्रेनियों को खत्म करना होगा। जो टीवी पर नरसंहार की बात कर रहे हैं उनका नाम एलेक्सी जुरावलोव है। ये रूसी संसद में डिफेंस कमेटी के डिप्टी चीफ हैं और ऐसे बयान देने के लिए मशहूर है। वो इससे पहले फिनलैंड को 10 सेकंड में खत्म करने की धमकी दे चुके हैं। 200 सेकंड में पेरिस बर्लिन को बर्बाद करने का बयान दे चुके हैं। इसी तरह बाल्टिक देशों यानी एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया को कीड़े की तरह मसलने का दम भी भर चुके हैं। सवाल है, अगर मॉस्को के टीवी डिबेट्स में ब्रिटेन अमेरिका पर हमले की बात हो रही है, 20 लाख यूक्रेनियों के कत्ल करने की धमकी दी जा रही है, तो लाइन क्लियर। रूस यूक्रेन के बीच कोई आया तो फिर नाटो यानी अमेरिका से सीधी टक्कर होगी। 2 एटमी मुल्क आपस में टकरा सकते हैं, जिसके नतीजे पूरी दुनिया को भुगतने पड़ेंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।